धन्यवाद हो कि एक बार फिर उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। आज मैं एक जोशीले और धार्मिक उन्माद से भरे हुए पास्टर को आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं। पास्टर का नाम है जोसेफ लाल, जो जामताड़ा में प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं और आज वो हमारे बीच में उद्धार के विषय में चर्चा करेंगे। पास्टर जोसेफ लाल और उनकी पत्नी अनीता लाल बड़ी मेहनत के साथ और जोश के साथ, प्रार्थना के साथ इन दिनों में जामताड़ा में सेवा कर रहे हैं। IPSC संस्था के द्वारा पास्टर जोसेफ लाल का लालन पालन हुआ। इन्होंने ITI की डिग्रियां हासिल की। पीपल टू पीपल में इन्होंने अपना योगदान दिया। आज वो संस्था के अकाउंट सेक्शन में ये सहायता कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना इन दोनों के जीवन में कुछ और ही था। परमेश्वर चाहता था कि इनके द्वारा वो अपनी सेवकाई को ले, अपनी सेवा कराए। ऐसा हुआ कि एक दिन परमेश्वर ने इनको बुलाया, इनको बुलाहट दिया एक नए जगह के लिए, एक नए लोगों के बीच में। जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे माता के गर्भ से चुन लिया। परमेश्वर ने, प्रभु ने इन्हें अपनी सेवा के लिए चुन लिया था। और जब वो नया जगह गया, नए लोगों के बीच में गए, बहुत जल्द ही इन्होंने एक कलीसिया को तैयार कर लिया। बहुत सारे लोग उनके कलीसिया में आने लगे, आत्माएं बचने लगी। ये बड़ी मेहनत से, प्रार्थना के साथ प्रभु की सेवा करने लगे, दोनों मिलकर। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इन्होंने एक चर्च बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत कम समय में इन्होंने प्रभु की सेवा को आरंभ किया और देखते देखते एक बड़ी कलीसिया का निर्माण हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे सेवक के लिए जो हमारे संस्था में पाए जाते हैं। इन दिनों में पास्टर जोसेफ लाल और अनीता लाल जामताड़ा में सेवा कर रहे हैं। तो आइए आज हम इनके द्वारा परमेश्वर के उद्धार के संदेश को सुने। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जोसेफ लाल है। मैं PHS जामताड़ा में सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से IPSC इंडिया को यह सुंदर मौका दिया कि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुँचने में मदद करे। हमारा विषय है उद्धार पाना। मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूँ और कई बार आप प्रभु के दासों से सुने होंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं उस विषय को आप तक पहुंचाने में परमेश्वर हमारी मदद करो। आप निकालेंगे हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो की ओर प्रवेश कर रहा था, तब जक्कई नाम पुरुष, जो धनी और चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर था, वो कई समय से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन वो नाटा होने के वजह से वो प्रभु यीशु को देख नहीं सकता था। लेकिन उसको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह आज यरीहो की ओर से प्रवेश करने वाला है, और जिस रास्ते से यीशु प्रवेश करने वाला था उस जगह एक गुलर का पेड़ था, जहां जक्कई नाटा होने की वजह से, भीड़ होने की वजह से यीशु को नहीं देख पा रहा था। उसने गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसके चढ़ने से वो साफ साफ प्रभु यीशु मसीह को देख सके। वो कई बार से यीशु को देखना चाह रहा था कि यीशु कैसा दिखता है, यीशु कैसा चलता फिरता है। और जक्कई के जीवन में, जो अपने जीवन में टैक्स कलेक्टर के रूप में उसके जीवन में इतना न्याय करने वाला था, वो पाप से भरा हुआ जक्कई था। और एक
एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के पास उसके जक्कई के जीवन में जब उसने वहां उस जगह से गुजर रहा था, जक्कई को मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह हम तो इतना पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को देख करके, हमको देख करके यीशु मुझको बुलाएगा। और यीशु जब पास कर रहा था, उसने पेड़ पर जक्कई को देखा, वो चढ़ा हुआ, उसने पुकार करके कहा, हे जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना है। ये देख करके सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे ये तो पापियों के घर में जा रहा है। और यीशु मसीह जक्कई के जीवन में जानता था कि जक्कई अपना धर्म से, अपना अन्याय करके, कैकों का धन बटोर करके वो धनी बन गया था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे घर में प्रवेश करेगा, मेरे जिंदगी में आएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन में एक सुंदर मौका होगा, मेरे जीवन में एक सुंदर उद्धार होगा। और यीशु उस जगह चला गया, जक्कई के घर में चला गया, और जहां जक्कई अपने घर में रहता था, हर एक कुड़कुड़ाने के लोगों के कुड़कुड़ाने के बावजूद भी जक्कई के घर यीशु प्रवेश किया। और लोग जानते नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से हमेशा वो नफरत करता है। जक्कई के जीवन में जितना भी पाप था, वो जक्कई अपने जीवन में जब यीशु मसीह को देखा, अपने घर में जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, जक्कई का जीवन, उसका वातावरण सब कुछ बदल गया। और आज जक्कई अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके ग्रहण किया, और यीशु से कहा कि हे प्रभु, अगर हमने कोई अन्याय से अगर किसी का कुछ ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना फेरूंगा। अगर आज हम अपनी आधी संपत्ति हम गरीबों को दान कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रियो, सचमुच में आज जक्कई के जीवन में, जो जक्कई अपने जीवन में पाप से भरा हुआ था, वो पाप से अंधेर में था, वो अपने जिंदगी से अंधेर कर रहा था एक टैक्स कलेक्टर के रूप में। और हम लोग व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि हमारा इस टैक्स कलेक्टर का जीवन कैसा होता है, और उसने अधर्मता के कारण से अपने धन संपत्ति को भर के रखा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु जब हमारे दिल में, यीशु जब हमारे घर में प्रवेश करेगा, हमारा जीवन उद्धार से भर देगा। आज परमेश्वर की महिमा जक्कई के घर में, आज परमेश्वर का उद्धार उसके जीवन में आ गया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, आज अगर आप में से कोई मसीह भाई बहन, अगर आप तक परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके नहीं माना, और सुंदर समय है आपके जीवन में, और सुनहरा अवसर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू के द्वारा से आपके जीवन को, आपके शरीर को वो खरीद लिया है। हम क्यों ना उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दे। हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे, मुझे वो सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार का रास्ता को दिखा कि हम तेरे पीछे चलने वाले हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज उसके लहू के द्वारा से हम में से एक को आज प्रभु ने जो उद्धार दिया। आज जितने लोग प्रभु के प्रेम से, प्रभु की अभिषेकता से, प्रभु की उपस्थिति से दूर पाए जाते हैं, मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि प्रभु आज आपको सुनहरा मौका देता है। प्रभु की आशीष आपके जीवन में आने के लिए अपनी आशीष को अपने जीवन में आप ना रोके, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसके लहू के द्वारा से आपको नई जिंदगी मिला, आपको नई शरीर मिला, आपको नई सांस मिला, आपको नई उद्धार पाने के लिए आप यीशु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझको शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं भी उद्धार पाने के योग्य हो सकूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा से मेरे और आपके जीवन को खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथों को फैला करके आज मुझको और आपको बुला रहा है, मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, प्रभु के पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ।
प्रभु की आशीष से, प्रभु के उद्धार से अगर आज तक हम वंचित थे, प्रभु की प्रेम से, उसकी आवश्यकता से आज तक हम दूर पाए जाते हैं, मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु यह सुनहरा अवसर देता है। हो सकता है कल आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा समय ना मिले कि हम उद्धार पाने से वंचित हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु जैसे जक्कई के जीवन को आशीष से भरा, उसके घर में, उसके व्यक्तिगत जीवन में जो उद्धार दिया, आज मेरे प्रियो प्रभु यीशु मुझको और आपको भी उद्धार देने के लिए बुला रहा, अपने पास बुला रहा है, क्योंकि आज भी वो कलवरी से वो बहुमूल्य लहू बह रहा, आज भी वो कलवरी से बहुमूल्य धाराएं बह रही है। मेरे और आपके जीवन का और उस कलवरी क्रूस के पास जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर अब तक हम प्रभु को अपना जीवन नहीं दिए, अगर अब तक हम प्रभु के प्रेम से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की सहभागिता से अगर हम दूर पाए जाते, उसके उद्धार से हम दूर पाए जाते, हमें यीशु का नाम लेने की आवश्यकता, यीशु के करीब हमें जाने की आवश्यकता है, जिससे प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा से मेरे और आपके जीवन में उद्धार देगा, क्योंकि यीशु का लहू में वो जय है, वो शांति है, वो आशीष है और वो सामर्थ है और उद्धार है, जो यीशु के द्वारा हमें कोई भी दुनिया की ऐसी शख्सियत नहीं है जो हमें उद्धार का रास्ता दिखा सकता है सिवाय यीशु मसीह के। पौलुस अपने वचन में लिखता है, रोमियो की पुस्तक 10:13 में लिखता कि जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आज आपके मेरे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह आज तक द्वार को खुला रखा है, और आज हम उद्धार पाने के लिए हम अपने जीवन को बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ हम प्रभु यीशु के करीब लाए, जिससे कि हमारा जीवन पाप की ओर ना जाए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम उस यीशु का कलवरी क्रूस को, यीशु का बहुमूल्य लहू को हम अपने जीवन में याद करें, जिसके द्वारा से आज हम इस महामारी के समय में, आज इस बीमारी के समय में, आज प्रभु मेरे और आपके जीवन को यह सुरक्षा के घेरे में रखा। आज सारी दुनिया इस महामारी में प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगा के रखा है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज तक प्रभु हम सबको नई जिंदगी दिया और नई शरीर दिया, नई आत्मा दिया, कि हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने पाए। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते, जैसे जक्कई के जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह उद्धार का रास्ता को दिखाया, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में, जक्कई के जीवन में उद्धार दिया, उसने अपने पापों से मन फिराया और उसने प्रभु के सामने हर एक पापों का अंगीकार किया। अगर मैं अन्याय से किसी का धन संपत्ति ले लिया, मैं चौगुना फिरा दूंगा और अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो मेरे और आपके जीवन का छुड़ौती, मेरे और आपके जीवन का सामर्थ को देता है, मेरे और आपके जीवन में उद्धारता को देता है। आज हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ना, अगर अब तक आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को अब तक अपने जीवन को समर्पण नहीं किए, आज सुंदर समय है कि प्रभु के पास, उसके कलवरी के पास, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा से प्रभु आपके जीवन को, हम सबके जीवन को प्रभु उद्धार से भर देगा। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनंत काल का सामर्थ्य सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, कि सचमुच में तूने एक बार फिर से हम में से एक एक जीवन को तूने आशीष से भर दिया। हम प्रार्थना करते इस महामारी के समय में प्रभु, जब सारी दुनिया की आंखें प्रभु, दुनिया के लोगों की आंखें प्रभु तेरी ओर लगी हुई है, हर एक के जीवन को आशीषित कर, हर एक रोग से, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से प्रभु बचा कर रख, कि सचमुच में तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां प्रभु तू इसमें अनंत जीवन के भागी हो सके, और इस महामारी बीमारी से प्रभु हर एक के जीवन को तू ही बचा सकता, क्योंकि तेरे लहू में वो शक्ति है, वो सामर्थ है, वो चंगाई है, वो जय है और वो उद्धार है प्रभु। तू ही इससे मुक्ति दे सकता। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं सचमुच में तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए,
कि सचमुच में हम में से एक एक जीवन को तूने आशीष से भरे, जैसे तूने जक्कई के जीवन को आशीष दिया, उद्धार का रास्ता दिखाया, एक सुंदर उद्धार उसके घर में, उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु दिया। हम में से एक एक मसीह भाई बहनों को प्रभु तू उद्धार का रास्ता दे। परमेश्वर पिता हर एक के जीवन को सुंदर पवित्र कर, आशीष से भर दे यीशु, कि वे अपने जीवन में तेरे उद्धारता को, तेरे बलिदान को प्रभु महसूस कर सके और तेरे पीछे चलने वाला हो सके। हर एक के जीवन को तू आशीष से भर दे, शुद्ध पवित्र कर। सारी आदर सारी महिमा तुझको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, याद करेंगे कि कल एक सेवक आपके साथ फिर से आपके साथ प्रार्थना करेंगे, वचन की सेवकाई करेंगे। सबको जय मसीह।